और भाई सेल ऑर्गेनेली क्या हाल है? सुना सारंग सर ने अभी तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। अभी तक तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल हुआ, न्यूक्लियस हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ। तुम्हारा तो जिक्र ही नहीं हुआ अब तक। ओह प्लीज़, सारंग सर हमें भी पढ़ाएंगे और इतना डिटेल में पढ़ाएंगे ना। अब तुम्हें तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। हमारे इतने सारे पार्ट हैं ना, बस वो क्या बताऊं। हमारे बिना तो सेल का कोई काम ही नहीं होता है। सेल का डाइजेशन, सेल को रेस्पिरेशन, सेल का एक्सक्रीशन सिर्फ हमारी वजह से होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे कितने सारे पार्ट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे पार्ट इतनी डिटेल में पढ़ाएंगे ना सर, तुम्हारी तो बोलती सी बंद हो जाएगी। ओहो, तुम तो बुरा मान गए। ऐसा नहीं है, चलो मिल के काम करते हैं, तभी तो सेल पूरा होगा ना। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। वेलकम बैक क्लास 9। चैप्टर चल रहा था सेल। सेल में काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब आ गई है बात सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली सेल को काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को लाइव रखने के लिए। तो वो सारे फंक्शंस वो सेल ऑर्गेनेलीज की हेल्प से कर पाता है, और वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं, और फिर जाके सेल अपना काम सही से कर पाता है, ठीक है। कोई सी चीज़ कहीं पे बनती है, कोई सी चीज़ कहीं पे बनती है, और वो कि कोई ना कोई पार्ट उसको यूज़ करता रहता है। तो सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, है ना। तो न्यूक्लियस डायरेक्टर है इन सब सेल ऑर्गेनेलीज की फंक्शनिंग को। कौन देखता है कि ये ठीक से काम कर रही है या नहीं? न्यूक्लियस देखता है। तो सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। ये सबसे भारी लगता है बच्चों को, लेकिन आपको नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं अभी इतना आसान बना दूंगा इसको कि आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसकी एक अच्छी सी मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। सारी की सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी सबकी पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये इतना पार्ट ये सेल ऑर्गेनेली है, ये इतना पार्ट ये सेल ऑर्गेनेली है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड कहलाता है बेसिकली। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। तो बेसिकली देखो, ऐसा कुछ आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर एनुलम, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी से अटैच ये पूरा ट्यूब्यूल का, एक ट्यूब्स का, एक शीट्स का जो ये नेटवर्क है, इसी को ही बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारा पार्ट क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा दिखता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ अटैच होता है वो देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहली बात तो ये कि ये 3 फॉर्म्स में होता है। 3 फॉर्म्स मतलब लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने और वेसिकल्स। क्या क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लंबी लंबी सी ट्यूब्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये आपकी ट्यूब्स हो गई बेसिकली, राइट। और ये जो आपको शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है? सिस्टर्न है। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न, ठीक है ना। और ये जो स्पेस है इनके बीच का, ये स्पेस क्या कहलाता है? सिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। ये देखो, ये सिस्टर्न है, राइट। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स, ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिस्टर्न ने बोला। उनके बीच में स्पेस रहता है जिसको सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं।
और एक और स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, इस डायग्राम में नहीं है, अभी अगला जो डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें देखने को मिलेगा। वो क्या है, वेसिकल्स, जो कि होते हैं ऑब्लोंग बैग्स। ऑब्लोंग बैग्स मतलब क्या, सपोज दैट ये मेरे पास कोई सर्कल की शेप है, स्फीयर है, मैं इसको थोड़ा सा खींच के इस तरह से बना दूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्लोंग बैग्स कहलाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। ये तीनों मिला के यही क्या बनता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में आगे इन फ्यूचर आप क्या बोलना शुरू कर दोगे, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, जो कि एक लार्ज नेटवर्क बनाती है ट्यूब्स का और शीट्स का। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, वन इज सिस्टम में ट्यूब्स एंड ऑब्लोंग बैग्स व्हिच आर नोन एज वेसिकल्स। इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होगी है गाइस, अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये जो लोकेशन है इसकी, ये बेसिकली अटैच होती है न्यूक्लियर एनवलप से। आपने पढ़ा था न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मिला के न्यूक्लियर एनवलप। जो बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी से ही अटैच होता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वन साइड जो है इसकी वो अटैच होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होती है ना, एक तो ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली, तो ये बाहर वाली से अटैच होता है, ठीक है। दूसरी साइड इसकी कहाँ तक जाती है, सेल का एंड पार्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कहाँ तक जा सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा सकती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस स्लाइड में हमने देखा बेसिकली सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली की बात हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स बनाती है, व्हिच अकर्ड इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्स एंड ऑब्लोंग बैग्स कॉल्ड वेसिकल्स। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, वन साइड तो ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, अदर साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इस सिस्टर्ने पे कुछ आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो आपका डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, कहलाता है राइबोसोम्स। जब आप इसको सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आप क्या देखते हो, इसके अंदर ना डॉट डॉट स्ट्रक्चर मिलता है। अब डॉट डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, फिर साइंटिस्ट ने उसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने आगे नाम दिया राइबोसोम्स। फिर राइबोसोम्स का फंक्शन देखा गया तो पता चला इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या नाम है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस काम है। और प्रोटीन्स बनाने का काम यहाँ पर होता है किसके ऊपर, सिस्टर्ने के ऊपर। बेसिकली वो कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ 2 टाइप्स, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है। वो बोल रहा है, मैं इसको रब कर देता हूँ इसमें, ये देखिए टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेपर में आता है कि अब तक मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो अपीयरेंस कैसे होती है और उसकी लोकेशन कहाँ है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइप्स किस बेस पे बनाए गए, टाइप्स बनाए गए कि राइबोसोम्स, ये जो छोटे छोटे से राइबोसोम्स हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ये रफ दिखेंगे, ये वाली सरफेस कैसे दिखेगी, रफ, ठीक है ना। अगर उस पर छोटे छोटे दानेदार आपके पास स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तो ये सरफेस कैसे दिखेगी, रफ। तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में RER, क्या कहलाएगा, RER। और अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे राइबोसोम्स आर मिसिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रफ, इट इज स्मूथ, और इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कहलाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में SER। RER का अपना फंक्शन है, SER का अपना फंक्शन है। RER को RER क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज स्मूथ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखा रहा है हमें। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो है वो क्या है,
RER और SER के जो फंक्शंस होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं डिफरेंसेस के तौर पे भी और वैसे भी फंक्शंस, ठीक है। तो वो आपको क्या लिखते हैं, RER looks rough, RER रफ लगता है बिकॉज इट हैज सम पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, क्योंकि इसके पास पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स, ये आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, राइट। अटैच टू इट सरफेस, इसकी सरफेस पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कहाँ अटैच होता है, कैसा दिखता है, वो सब हमने देख लिया। उसके दो टाइप्स हैं, एक RER जो कि रफ है, क्यों, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स हैं। एक SER जो कि स्मूथ है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है ना। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स हैं, वो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। फैक्ट्री में क्या बनता है, माल तैयार होता है ना, तो ऐसे ही राइबोसोम्स वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और फिर उसके बाद वो सेल के बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर होते हैं। किसके थ्रू ट्रांसफर होते होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। पूरा का पूरा चैनल बन जाता है। अभी देखते हैं उसको आगे। फिलहाल ये पार्ट आपको क्लियर है कि RER रफ क्यों होता है और SER स्मूथ लगता है बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स बने राइबोसोम्स की हेल्प से जो प्रोटीन्स बने, आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल, वो सेल में बाकी जगह चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। जिस भी पार्ट को सेल के जिस भी पार्ट को नीड होती है प्रोटीन्स की, वहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू ER, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट के SER की, तो SER क्या बनाने में मदद करता है, SER बनाता है फैट मॉलिक्यूल्स जिनको बोलते हैं लिपिड्स। क्या बोलते हैं, लिपिड्स। अगर आपको याद हो तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की हेल्प से क्या बनता था, सेल मेम्ब्रेन बनती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती थी। तो यही वो है कि लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हैं, इन्हीं की हेल्प से, प्रोटीन्स और लिपिड्स की हेल्प से क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। और इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पेपर आप इस साल देने वाले हो उसमें कई बार आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत सिंपल सी टर्म है। ये क्या कहती है कि जो SER है वो फैट मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड्स बनाता है और यही लिपिड्स और प्रोटीन्स किसमें यूज होते हैं, इन द मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये यूज होते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सिंपल सा है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स यहाँ पर SER की वजह से प्रोड्यूस हुए, उनकी हेल्प से सेल की मेम्ब्रेन बनती रहती है और प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो RER और SER के बीच में डिफरेंशिएट है वो आपको समझ आ रहा होगा। ये रफ होता है बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स विच आर प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स। इट इज स्मूथ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो ये प्रोटीन कहीं पे भेजेगा, जिसको सेल के जिस पार्ट को नीड होगी वहाँ पे चला जाएगा थ्रू द ER। और ये बनाता है फैट्स और लिपिड्स, जिसकी हेल्प से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बनती है और प्रोसेस का नाम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फर्दर डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल वाला, उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे मैं बाकी सब रख कर देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ये डायग्राम एक और है मेरे सामने, जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, सारा पार्ट न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस पोर्स, ये सब हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़े थे, इनका फंक्शंस भी देख लिया था। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक पूरा पार्ट। ये सिस्टम में जो कि रफ दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो कि स्मूथ दिखता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आपको ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। ये कहलाते हैं वेसिकल्स कहलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैनल, ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, ये पूरा एक नेटवर्क की तरह
एक्ट करेगा और चैनल की तरह सर्व होगा ताकि मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके। मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करना है, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, क्योंकि क्या बन रहा था आरईआर पे, प्रोटीन्स बन रहे थे। तो बिटवीन रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, कई सारे रीजन्स में साइटोप्लाज्म के अंदर ना काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। हर सेल ऑर्गेनेली को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मेनली सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन आरईआर में सिंथेसाइज होने के बाद किसके थ्रू जाते हैं, किस चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है ना। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से, देखो ये न्यूक्लियस से अटैच है और साइटोप्लाज्म से भी अटैच है। तो न्यूक्लियस के थ्रू कोई चीज़ अंदर आ रही है या न्यूक्लियस के थ्रू कोई, इसके थ्रू कोई न्यूक्लियस के अंदर जानी है कोई चीज़, इसके आसपास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना। तो साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ है जो न्यूक्लियस को चाहिए, तो वो किसके थ्रू जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाएगी, ठीक है ना। और कोई चीज़ न्यूक्लियस के पास है जो साइटोप्लाज्म को चाहिए, तो वो चीज़ भी किसके थ्रू जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाएगी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक नेटवर्क बना रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर के सारे मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म से जो चीज़ न्यूक्लियस को चाहिए वो भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इट एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जिसमें कि स्पेशली क्या रहता है, प्रोटीन, राइट। एसीआर का यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन होता है, एक और क्रूशियल रोल है, जिसमें डिटॉक्सिफाइंग करता है मेनी पॉइजन्स और ड्रग्स। हमारे सेल के अंदर जब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमारे फूड हैबिट्स खराब होने की वजह से या सेल में कोई दिक्कत परेशानी होने की वजह से, तो उसके अंदर जो ये पॉइजन्स और ड्रग्स बनते हैं, इसको ख़त्म करने का काम भी कौन करता है, एसीआर करती है। बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और मॉलिक्यूल्स तो बनाती है, लिपिड्स तो बनाती है, उसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफाइंग करने का भी काम। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे सेल के लिए हार्मफुल है, वो टॉक्सिक कहलाता है। डिटॉक्सिफाई मतलब उसके असर को ख़त्म कर देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, उनको हटा देती है। पॉइजन्स और ड्रग्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देती है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आएगा उसको डिटॉक्सिफाई कर देगी, बेसिकली ऐसी बात है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पढ़ना क्या है, आपको पहले तो ये पढ़ना है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, राइट। और ये कहाँ अटैच होती है, ये अटैच होती है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कहाँ तक जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती है, राइट। इसके बाद ये अकरेंस कैसे होती है, इसकी अकरेंस 3 फॉर्म में रहती है, सिस्टर में, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, राइट। वो हमने देख लिया डायग्राम में। फिर हमने ये भी देखा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर किस बेस पे, उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, तो आरईआर नहीं है तो एसईआर। राइबोसोम्स हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू दिस ईआर, और कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में जिस भी जगह को, जिस भी पार्ट को नीड होगी वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे ही एसईआर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड्स। ये वही लिपिड्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, एंड द प्रोसेस नेम इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं कि एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, चैनल की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो सकता है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट रोल एसईआर का क्या है कि डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस और ड्रग्स को, ठीक है। तो आई होप कि अब तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही से समझ आ गया होगा, इसकी शेप क्लियर होगी, ठीक है ना। तो यही तक करते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में लेके जाएंगे सेल ऑर्गेनेलीज को, अच्छे से फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही होगी, पक्की बात है आपको पसंद आई होगी, इसको जरूर लाइक कर देना और शेयर कभी करना जब अपने फ्रेंड का भला सोचोगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।